उत्तराखंड के रामनगर जनपद में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये पार्क किस व्यक्ति के नाम पर बनाया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए रामनगर के बीच में ही स्थित है एक बेहतरीन म्यूजियम। म्यूजियम में प्रवेश करते ही मुख्य द्वार पर जिम कॉर्बेट की एक पत्थर की बेहतरीन मूर्ति लगी हुई है, जो कि काफी आकर्षक लगती है। मूर्ति के दाहिने साइड में जिम के मकान के बारे संक्षिप्त विवरण है। अंदर प्रवेश करने पर सर्वप्रथम इनकी माँ और पिता का विवरण मिलता है। माँ मैरी जेन कॉर्बेट और पिता क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट थे, जो कि आयरलैंड से आकर भारत में बस गए थे। जिम कॉर्बेट का जन्म 25 जुलाई 1875 को नैनीताल में हुआ था। ये अपने माता पिता की 8वीं संतान थे और अपनी बड़ी बहन मैगी से बहुत ही प्रेम करते थे। पूरे कुमायूं में जिम कॉर्बेट का आज भी बहुत ही सम्मान है। इनकी बहन मैगी, जो कि इनसे बड़ी थी, पूरे उम्र कुंवारी रही और जिम भी कुंवारे रहे। सत्रह साल की उम्र में जिम कॉर्बेट ने बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को ज्वाइन किया और इन्होंने रेलवे में 1892 से लेकर 1914 तक नौकरी की। उनकी पोस्टिंग बख्तियारपुर, समस्तीपुर, मोकाना घाट, अन्य कई जगहों पर रही। कुछ समय उपरांत जिम कॉर्बेट रेलवे की नौकरी छोड़कर एक ठेकेदार बन गए, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, और यह ब्रॉड गेज और मीटर गेज के सामान को ट्रांसफर करते थे मोकाना घाट पर। जिम ने अपने शुरुआत के जीवन में ही शिकार करने का हुनर सीख लिया था और जब ये 11 साल के थे तभी इन्होंने एक लेपर्ड को मार दिया था। बाहर रखी बड़ी मेज संभवतः उसी समय की होगी। द मैन ईटर ऑफ कुमायूं, ये वो दिखाता है कि किस तरह से एक आदमखोर था जिसने कुमायूं में आतंक मचा रखा था। इस आदमखोर ने 436 कुमायूं के गांव वालों को खा लिया था और इसका आतंक इतने दूर दूर तक व्याप्त था कि जिम कॉर्बेट को इस काम के लिए स्पेशली कुमायूं में बुलाया गया। जिम कॉर्बेट ने अपने हुनर के द्वारा वहां पर कई बाघों को मारा और अंततः यह आदमखोर भी मारा गया जब वह एक मनुष्य की बॉडी को खा रहा था। म्यूजियम के दूसरे कक्ष में जिम कॉर्बेट के उस समय के सामान रखे हुए हैं। संभवतः यह जिम कॉर्बेट का घर के फर्नीचर हैं, जहां पर साफ साफ ना छूने की नोटिस लगाया गया है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की तरफ से। दूसरे कमरे में जाने पर
जिम कॉर्बेट के पलंग, मेज, लालटेन सब दिखती है कि किस तरह से जिम कॉर्बेट अपने सीमित संसाधनों में गुजारा करते थे। ऊपर रखी यह लालटेन जिम कॉर्बेट के समय की एक अद्भुत कला को दर्शाती है। एक रैक में जिम कॉर्बेट के द्वारा लिखी हुई कुछ किताबें हैं जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी थी। मैन ईटर्स ऑफ कुमायूं और मैन ईटर्स ऑफ रुद्रप्रयाग, ये जिम कॉर्बेट की महान उपलब्धियां थी और उसी पे उन्होंने ये 2 किताबें लिखी। इसके अलावा अन्य कई किताबें भी यहाँ रखी हुई हैं। यह किताबें इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं कि म्यूज़ियम के बाहर सुवेनियर शॉप में भी किताबें रखी हैं जो कि सैलानी अक्सर आकर खरीदते हैं। ये वाहन है जो कि भारतीय अपने कंधों पर लेकर चलते थे उन अंग्रेजों को। ये बर्तन है जो कि जिम कॉर्बेट जिसमें अपना भोजन करते थे। अगले कक्ष में बहुत सी पेंटिंग हैं जो कि उस समय की घटनाओं को दर्शाते हैं। कुछ डाक टिकट हैं, हाथियों का झुंड है, अलग अलग जनपदों से, अलग अलग राज्यों से सैलानी यहाँ पर आके इनके ऐतिहासिक विवरण को पढ़ते हैं। छोटी छोटी डिटेल्स जो कि जिम कॉर्बेट के केन्या के बारे में बताती हैं। भारत आजाद होने के बाद जिम कॉर्बेट भारत छोड़कर केन्या चले गए थे और वहां पर अपना बिजनेस करते थे, लेकिन भारत हमेशा ही उनको बुलाता था। लोग शांति से यहाँ पर बैठते हैं। काफी शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ का। कॉर्बेट की जीवनियों को पढ़ना और घंटों उनकी तस्वीर को निहारना एक अलग ही सुखद अनुभव देता है। बाहर का वातावरण भी काफी शांत है। प्रांगण में भी जिम कॉर्बेट की एक मूर्ति लगी है। बाहर का वातावरण इतना मोहक है कि सैलानी तुरंत बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर भविष्य में आने का मौका मिले तो आप इस म्यूजियम यानी संग्रहालय को जरूर विजिट करें।